पूछ रहा है कि बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जो कॉजेज है वो कौन कौन से करेक्ट है, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी हुई। पहला है द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी मेड रैम्पेंट मिसयूज ऑफ इट्स ट्रेड प्रिविलेजेस। जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनको ट्रेडिंग प्रिविलेजेस बंगाल के अंदर दी गई थी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो उसको मिसयूज कर रहे थे। क्या वो उसको मिसयूज कर रहे थे और ये उसका बैटल ऑफ प्लासी का एक रीजन बना हो सकता है। द इंग्लिश फोर्टिफाइड कैलकाटा विदाउट द नवाब परमिशन, नवाब की परमिशन के बिना अपने जो कैलकाटा था उसको फोर्टिफाई कर लिया उन्होंने, हो सकता है। मुर्शीद कुली खां अटैक्ड एंड सीज द इंग्लिश फोर्ट एट कैलकाटा, मुर्शीद कुली खां ने जो अंग्रेज़ों का फोर्ट था कैलकाटा के अंदर जिसको उन्होंने फोर्टिफाई किया था उसको क्या किया, अटैक किया, हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पहली चीज़ जो है ये बिल्कुल कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है। जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस दी गई थी जिसको हटाने की बात करी थी, इवन अली वर्दी खान भी इसको हटाने की बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो एक्सेस प्रिविलेजेस, अगर आपको याद नहीं है पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अराउंड 300 पाउंड्स देते थे अंग्रेज़ और उसके बदले में अराउंड 50,000 पाउंड्स का जो व्यापार होता था, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़, जो ट्रेडिंग होती थी वो यहाँ पे करके जाते थे और इस पर काफ़ी मुनाफा जो था, काफ़ी प्रॉफिट कमाते थे। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो अली वर्दी खां थे वो कमिटेड थे, लेकिन वो ऐसे कर नहीं पाए। इसके अलावा सिर्फ यही चीज़ नहीं, अंग्रेज़ जो थे दस्तक का मिसयूज़ कर रहे थे। उनके ऐसे भी देखा गया कि दस्तक जो थे वो आके सबलेट कर रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस दस्तक को यूज़ कर सके। तो यहाँ पे ये देखा कि जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस है उसका मिसयूज़ किया जा रहा था ज़्यादा पैसा बनाने के लिए, जिसकी वजह से लोकल लोग जो थे उनके व्यापार के ऊपर, उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट आ रहा था। सेकंड, उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रीज थी उसको फोर्टिफाई करना शुरू किया। देखिए फोर्टिफिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे शुड बी परमिशन ऑफ द नवाब। जिसके रीजन में आपकी फैक्ट्री है कम से कम उससे तो आपको पूछ लेना चाहिए कि मैं फोर्टिफाई करूँ या ना करूँ। अगर आप उससे बिना पूछे ही, नवाब से बिना पूछे ही फोर्टिफाई कर रहे हैं, इट मीन्स आप उसकी अथॉरिटी को एक तरीके से काउंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हुई और जिसकी वजह से नवाब को गुस्सा आया। थर्ड जो था, यहाँ पे उस वक्त सिराज रूल कर रहे थे, सिराज उद्दौला ने अटैक किया इंग्लिश फोर्ट एट कैलकाटा को, नॉट मुर्शीद कुली खां। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, आंसर हमारा हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज़ और भी थी, देयर वाज दिस गाय जिसका नाम था कृष्ण दास। कृष्ण दास जो था वो किसका बेटा था, राय बल्लभ। जो हमने देखा था कि एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो कि किसकी कोर्ट में थे, हमने 4 पर्सनैलिटी पढ़ी थी, राय बल्लभ वॉज वन ऑफ द पर्सनैलिटीज जो कि सिराज की कोर्ट में थी। तो यहाँ पे इसका बेटा था कृष्ण दास जो कि काफ़ी ज़्यादा जो नवाब था उसकी ट्रेजरी से पैसा लेके भागा था। तो काफ़ी ज़्यादा पैसा जो नवाब का था वो लेके भागा था और अंग्रेज़ जो थे वो कृष्ण दास को सपोर्ट कर रहे थे और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये चीज़ भी जो थी सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आई कि एक ऐसा फ्यूजिटिव जो हमारा पैसा लेके भागा है। इमेजिन कि आज के टाइम में बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लेके कोई इंडिविजुअल फ्यूजिटिव बन गया, इकोनॉमिक ऑफेंडर बन गया और कोई दूसरी कंट्री उसको सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, तो डेफिनेटली इंडिया को पसंद नहीं आएगा। उसी तरीके से तब के टाइम पर भी ये चीज़ें होती थी। जो ये इकोनॉमिक ऑफेंडर था, फ्यूजिटिव था, जो काफ़ी ज़्यादा पैसा लेके भागा था, किसका, नवाब का, उसको अंग्रेज़ जो थे वो प्रोटेक्शन दे रहे थे। तो यहाँ पर इसी वजह से भी ये जो बैटल ऑफ प्लासी है वो हुई, ये एक रीज़न बन गया इसके पीछे। आंसर हमारा यहाँ पर बी है क्योंकि पहली 2 स्टेटमेंट ठीक है हमारी, तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।